दोस्तों, ये बात तो साफ है, पूरा हिंदू धर्म औरतों की योनियों का चक्कर लगाता है। अगर हिंदू धर्म किसी मनुष्य की शक्ल में होता तो अब तक उस मनुष्य को सेक्स एडिक्शन का केस लगाकर साइकोपैथ घोषित कर दिया जाता। हिंदू धर्म के अधिकतम ऋषि सेक्स एडिक्शन के शिकार थे। वे खाते पीते उठते बैठते फकत औरतों की योनियों को तलाश करते रहते थे। आज हम आपको एक ऐसे ऋषि की दास्तान सुनाने जा रहे हैं जो तपस्या में डूबा हुआ था, लेकिन जैसे ही उसने एक खूबसूरत अप्सरा को देखा, तपस्या को भाड़ में डालकर अप्सरा के सामने अपनी धोती खोल डाली और पूरे 1000 साल तक सेक्स करता रहा। जी हाँ, 1000 साल तक सेक्स करता रहा। ये पूरी दास्तान विष्णु पुराण में बड़े ही गर्व के साथ बयान की गई है। तो आइए किताब खोलकर ही पढ़ लेते हैं। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर ये जो किताब मौजूद है ये विष्णु पुराण है और गीता प्रेस गोरखपुर से छपी हुई है, जिसका अनुवाद मुनीलाल गुप्त ने किया है। आप देख सकते हैं प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर। इसकी कीमत भी देख सकते हैं। सारी डिटेल आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। इस विष्णु पुराण के 15वें अध्याय पर आपको ले चलते हैं। आपकी स्क्रीन पर यह 15वां अध्याय है, जरा ध्यान से पढ़िएगा। ये 15वां अध्याय का 10वां श्लोक है। शुरू कहानी यहीं से होती है। कहानी क्या है कि पूर्व काल में वेद वक्ताओं में श्रेष्ठ एक कंडू नामक मुनीश्वर थे। उन्होंने गोमती नदी के परम रमणीय तट पर घोर तप किया। तब इंद्र ने उन्हें तब वो भ्रष्ट करने के लिए प्रमलाचा नामक उत्तम अप्सरा को नियुक्त किया। उस अप्सरा को नियुक्त किया किसने? इंद्र ने, ताकि इस मुनि की जो तपस्या है वो भ्रष्ट हो जाए। लड़की को भेजा तपस्या को भ्रष्ट करने के लिए। आगे की कहानी सुनिएगा। वो अप्सरा कुछ दिन तक उसी कंडू मुनि के पास रहती है और जब कुछ दिन गुजर जाते हैं, एक दिन उस अप्सरा ने कंडू ऋषि से कहा, अब मैं स्वर्ग लोक को जाना चाहती हूँ, आप प्रसन्नता पूर्वक मुझे आज्ञा दीजिए। उसके ऐसा कहने पर उसमें आसक्त चित्त हुए मुनि ने कहा, भद्रे अभी कुछ दिन और रहो। उनके ऐसा कहने पर उस सुंदरी ने महात्मा कंडू के साथ अगले 100 वर्ष तक और रहकर नाना प्रकार के भोग भोगे। 100 साल तक वो क्या करती रही? सेक्स करती रही। वो सुंदरी अप्सरा किसके साथ? ऋषि के साथ। 100 साल जब सेक्स के खत्म हुए, आगे क्या हुआ दोस्तों? 100 साल गुजरने के बाद उस अप्सरा ने ऋषि से कहा, ऋषि कंडू से, प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज स्वर्ग लोक जाने की मुझे आज्ञा दीजिए। ऋषि ने कहा कि अभी और ठहरो, अभी और ठहरो, अभी और करने दो, सेक्स और करने दो। तदंतर 100 वर्ष कुछ अधिक बीत जाने पर उस सुमुखी ने प्राणयुक्त मुस्कान से सुशोभित वचनों में फिर कहा, ब्राह्मण अब मैं स्वर्ग को जाना चाहती हूँ, प्लीज अब तो जाने दो। जब 200 साल सेक्स के गुजर गए और वो हाथ जोड़ जोड़ कर कह रही है, अप्सरा प्लीज प्रभु मुझे जाने दो, वापस जाने दो, तो 200 साल सेक्स करने के बाद ऋषि कंडू कहते हैं, अब तो तू बहुत दिनों के लिए चली जाएगी, इसलिए क्षण भर तो और ठहर, अभी थोड़ा और रुक जाओ और सेक्स करने दे। 200 साल सेक्स करने के बाद भी ऋषि का दिल नहीं भरा। इसलिए हमने कहा था दोस्तों, हिंदू धर्म योनियों के पास चक्कर लगाता है। हिंदू धर्म के जो ऋषि थे वो सेक्स एडिक्शन के शिकार थे। फिर उसके बाद उसने 100 साल और सेक्स कराया और ऋषि 100 साल तक और सेक्स करता रहा। उसके बाद फिर उसने कहा, हे प्रभु प्लीज जाने दो, प्लीज जाने दो प्रभु, आप कितना सेक्स करेंगे? फिर ऋषि ने फिर वही बात दोहराई कि अभी और ठहरो, थोड़ा और रुक जाओ, थोड़ा और सेक्स करने दो, और ऋषि सेक्स करता रहा। दोस्तों, कहानी में साफ लिखा है कि सेक्स से उस अप्सरा को दर्द हो रहा था, लेकिन वो ऋषि के डर से चुप रही, उसने कुछ न कहा और ऋषि को सेक्स करने दिया। और ऋषि महर्षि कंडू सेक्स करते रहे। जब महर्षि सेक्स करते करते थक गए तो एक दिन वे मुनिवर बड़ी शीघ्रता से अपनी कुटी से निकले। उनके निकलते समय वे सुंदरी बोली। उस अप्सरा ने कहा, आप कहाँ जाते हैं? उसके इस प्रकार पूछने पर मुनि ने कहा, हे शुभे, दिन अस्त हो चुका है, इसलिए मैं संध्योपासना करूंगा, नहीं तो नित्य क्रिया नष्ट हो जाएगा। जब महर्षि एक दिन कुटी से बाहर जाने लगे और सेक्स करते करते थक गए, ऋषि साहब सेक्स करते करते थक गए, तो उस सुंदर अप्सरा ने कहा, कहाँ जा रहे हो? बस जा रहा हूँ, अपनी तपस्या करूंगा, रात खत्म हो गई। तब उसने कहा, तुम्हारी रात अब खत्म हुई है, तुम तो सालों से मेरे साथ सेक्स करते आ रहे हो। फिर दोनों में बहस होती है और बहस होते होते हाथ जोड़कर ऋषि कहते हैं, प्लीज बताओ ना कितने साल मुझे सेक्स करते करते हो गए। तो फिर उस सुंदरी ने क्या कहा, अब तक 907 वर्ष 6 महीने तथा 3 दिन और भी बीत चुके हैं। 907 महीने तक ये ऋषि उस अप्सरा के साथ धड़ाधड़ सेक्स करता रहा और उसको खबर तक नहीं हुई। बीच में वो अप्सरा चीखती रही, चिल्लाती रही, दर्द के मारे रोती रही और कहती रही, मेरे साथ सेक्स न करो, सेक्स न करो। लेकिन ये ऋषि 1000 साल तक उस अप्सरा के साथ सेक्स करता रहा। दोस्तों, ये है विष्णु महापुराण की कहानी। आप खुद
तुरंत भी जाकर पढ़ सकते हैं। 15वें अध्याय में ये पूरी स्टोरी मौजूद है। तो ये है हिंदू धर्म, पूरे का पूरा हिंदू धर्म औरतों की योनियों के आसपास चक्कर लगाता मिलेगा। पूरा का पूरा हिंदू धर्म व्यभिचार, सेक्स और रमण से भरा हुआ है। इनके यहाँ सेक्स ही सेक्स है। औरतों की खरीदारी, औरतों की बोली, औरतों की दुकानें लगती नजर आएंगी। इनके यहाँ सिर्फ औरतें सेक्स के लिए इस्तेमाल की जाती थी। अगर आप चाहते हैं हम इसी तरह की कहानी आप तक पहुंचाते रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।